Let's see the question. Heat generated in the circuit after when switch is shifted from 1 to 2 is in microjoule. Here we have a diagram. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as heat or energy stored in a capacitor, which is given as half C into V square. C is the capacitance, V is the voltage difference across the capacitor. क्वेश्चन में हमारे पास एक कंडीशन दे रखी है जिसमें हमने 4 वोल्ट और 4 वोल्ट यहाँ पे यूज किया विद अपोजिट पोलैरिटी. पहले स्विच 1 पे था, फिर स्विच 2 पे आ गया. इस केस में यहाँ पे कुछ ना कुछ चार्ज स्टोर होगा. अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो हीट जनरेटेड है वो होगी कि यहाँ पे जो बैटरी हम यूज कर रहे हैं उस बैटरी ने यहाँ पे टोटल कितना वर्क किया, और यहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी स्टोर्ड हो रही है इन अ कैपेसिटर वो कितनी हो रही है. अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हमारे पास यहाँ पे हीट जनरेशन में यूज हो जाएगा, क्योंकि जितना वर्क अगर यहाँ पे बैटरी करी, अगर टोटल एनर्जी स्टोर हो जाती तो कोई भी हीट लॉस नहीं होगा. बट अगर यहाँ पे जो वर्क डन है और एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, इसमें कुछ डिफरेंस हमें देखने को मिलता है. इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे जो वर्क डन है वो कहीं ना कहीं हीट जनरेशन में यूज हो रहा है. अब पहले हमने यहाँ पे स्विच 1 पे प्लेस किया है स्विच को, तो इस केस में अगर हम इसको यहाँ पे यूज करें तो वी कैन से दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. तो सबसे पहले हमारे पास जो कंडीशन बनेगी, हम यहाँ पे केस 1 लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं. ये कैपेसिटर आ गया 2 माइक्रोफैरेड का, यहाँ पे हमने 4 वोल्ट की बैटरी लगा दी. ये प्लस आ गया, ये माइनस आ गया. अब इस केस में हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हम जो चार्ज निकालेंगे Q1, में इसको नाम दे देती हूँ. Q1 विल बी गिवन है C इंटू V1. या इस केस में हम यहाँ पे जो C की वैल्यू है 2 माइक्रोफैरेड लिख लेंगे और V1 की जो वैल्यू है 4 के बराबर है. देन इट विल बी 8 माइक्रोकूलम. इक्वेशन नंबर 1. अब यहाँ पे ये जो है प्लेट पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ चार्ज होगी और ये नेगेटिव. नाउ इतना तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट केस में आ गया. अब जब सेकंड केस में हमने इसको ट्रांसफर किया तो कैपेसिटर तो सेम था, अभी भी इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे जो बैटरी की पोलैरिटी है वो हमने रिवर्स कर दी. नाउ यहाँ पे अगर हम देखिए ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, हमारे पास यहाँ पे 4 वोल्ट दे रखा है. नाउ इस कंडीशन को हमें थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा. जब हमने इसको इस तरीके से यहाँ पे यूज किया तो ये हमारे पास यहाँ पे 4 वोल्ट इसके अक्रॉस भी आया होगा. जब हमने इसको यहाँ पे 8 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया उसके करस्पॉन्डिंग इसके अक्रॉस जो हमने यहाँ पे कैपेसिटर पहली कंडीशन में यूज किया था 4 वोल्ट वहां से आ गया और 4 वोल्ट की बैटरी हमने यहाँ पे यूज की. दोनों अपोजिट पोलैरिटी के साथ कनेक्टेड है, तो जो टोटल पोटेंशियल इस केस में आएगा वो यहाँ पे एडिटिव हो जाएगा. तो जो टोटल पोटेंशियल होगा वो हमारे पास यहाँ पे 8 वोल्ट के बराबर हो जाएगा. अब यहाँ पे जो हमारे पास टोटल 8 वोल्ट है उसकी वजह से यहाँ पे जो हमारे पास कैपेसिटर है ये अगेन ये यहाँ पे चार्ज होगा. इसको मैं Q2 से नाम दे देती हूँ. Q2 विल बी गिवन है C इंटू V2. C की वैल्यू सेम आएगी 2 इंटू 10⁻⁻6 और ये आ जाएगा 8. दिस विल बी 16 माइक्रो कूलम. दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2. हमारे पास फर्स्ट केस में 8 माइक्रो कूलम का चार्ज आया और सेकंड केस में 16 माइक्रो कूलम. देखिए अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें, ये हमारे पास 4 वोल्ट की जो बैटरी है ये इस कैपेसिटर के साथ यहाँ पे इनवर्स ऑर्डर पे कनेक्टेड है. यानी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि हमारे पास जो 4 वोल्ट की बैटरी होगी ये इसको यहाँ पे रिवर्स पोलैरिटी के साथ चार्ज करेगी. अब यहाँ पे जो हमारे पास रिवर्स पोलैरिटी के साथ चार्ज करेगी उसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी Q डैश विल बी गिवन एज 2 इंटू 10⁻⁻6 और यह आ जाएगा 4 के साथ. दिस विल बी गिवन एज -8 माइक्रोकूलम. यहाँ अभी हम इसको केवल 8 माइक्रोकूलम से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं. दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3. नाउ यहाँ पे अगर मैं सेकंड केस की ही बात करूँ तो जो हमारे पास सेकंड केस में एनर्जी स्टोर्ड होगी दैट विल बी गिवन एज हाफ C इंटू V स्क्वायर, या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हाफ Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई C. अब इसके नाउ यहाँ पे अभी सबसे पहले जो हीट जनरेशन है उसको निकालने के लिए हम देखेंगे कि बैटरी ने यहाँ पे कितना टोटल वर्क किया है. तो हीट नाउ हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड केस है उसमें जो टोटल यहाँ पे चार्ज है वो 16 माइक्रोकूलम के बराबर है. दैट विल बी मल्टीप्लाइड विद पोटेंशियल 4. तो ये आ जाएगा हमारे पास 64 माइक्रो जूल के बराबर. ये तो वर्क डन आ गया, बैटरी ने कितना वर्क डन किया. नाउ यहाँ पे जो टोटल एनर्जी का डिफरेंस होगा दैट विल बी द हीट जनरेशन. तो ये आ जाएगा 60 माइक्रो जूल माइनस सेकेंड केस में हमारे पास जो यहाँ पे एनर्जी स्टोर थी दैट वाज हाफ Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई C. तो क्योंकि जो वैल्यू है दैट विल बी 16 माइनस 8, ये आ जाएगा 8 के बराबर. 8 का स्क्वायर कर दिया डिवाइडेड बाई C की जो वैल्यू है दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻6 और इसको भी हम यहाँ पे
माइक्रो को कन्वर्ट करेंगे तो -12 आ जाएगा। पहले केस में भी हमारे पास जो चार्ज है वो 8 माइक्रो कूलम के बराबर आ गया, दैट वाज गिवन एज q² डिवाइडेड बाई c, तो ये आ जाएगा 8² इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻6। ये दोनों टर्म यहाँ पे सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो हीट जनरेशन है दैट विल बी गिवन एज 64 माइक्रो जूल, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास यहाँ पे जो बैटरी वर्क कर रही है उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे टोटल जो वर्क डन है वो हीट में यहाँ पे कन्वर्ट हो जा रहा है। यहाँ पे हमें जो सेकंड केस है उसको ध्यान रखना है कि हमने 16 से यहाँ पे 8 क्यों किया, क्योंकि पहली कंडीशन में यहाँ पे हमारे पास जो 8 वोल्ट है ये मिलके इस बैटरी को दोबारा से चार्ज करेगा, लेकिन इस केस में यहाँ पे चार्जिंग नहीं होगी, डिस्चार्जिंग होगी। पहले तो यहाँ पे हमारे पास 16 माइक्रो कूलम का चार्ज आएगा, धीरे धीरे इसकी जो पोलैरिटी है वो रिवर्स हो जाएगी, ट्रांजिएंट कंडीशन हम यहाँ पे लगाएंगे, और उसके बाद जब हमारे पास यहाँ पे या अपोजिट पोलैरिटी के साथ चार्ज होगा तो यहाँ पे 8 माइक्रो कूलम का चार्ज हमें देखने को मिलेगा। सो वी कैन से द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस will be 64 microjoule. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.